दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक बार फैक्ट्स में। कैसे होता है महिला आर्मी मेडिकल टेस्ट। दोस्तों यदि आप एक लड़की हैं और आप भी लड़कों की तरह आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं, तो यह वीडियो खास करके आपके लिए ही है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वह बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में महिला आर्मी मेडिकल टेस्ट में होने वाले हर एक बात को बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी शायद हैरान हो जाओगे कि आर्मी में जाने के लिए महिलाओं की हर एक अंग की किस तरह से जांच होती है, तब जाकर उनके शरीर पर आर्मी का वर्दी मिलता है। अब यह सब किस तरह होता है चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों ये बात तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि आर्मी में जाने से पहले चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके बॉडी का हर एक पार्ट का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो या फिर नॉर्मल शरीर का हिस्सा हो। आपको लड़कों के मेडिकल टेस्ट के बारे में तो अच्छी तरह से जानकारी होगी, लेकिन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट में कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो शायद ही आपको पता होगी, क्योंकि दोस्तों लड़कियों के प्राइवेट पार्ट का आर्मी में जिस तरह से मेडिकल टेस्ट होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप एक महिला हैं और आपका भी सपना आर्मी या फिर किसी भी डिफेंस में जाना है, तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एक रूम में बुलाया जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। ये जांच इसलिए होती है ताकि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और साथ ही आपका यूरिन टेस्ट भी होता है, और इन्हीं सब टेस्ट के बदौलत पता चलता है कि जांच के लिए आई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। ऐसे में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट वहां प्रेग्नेंट साबित हो जाती है तो उसी समय उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाकी की जांच उसकी वही रोक दी जाती है, क्योंकि भले ही इस दुनिया में किसी महिला का प्रेग्नेंट होना एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन प्रकृति का यह नियम आर्मी में काम नहीं आने वाला है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए अगर आप एक महिला हैं और आपका सपना आर्मी में जाना है, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, तो इसके बाद आपकी ब्रेस्ट की जांच होती है, जिसमें फीमेल डॉक्टर्स कैंडिडेट के दोनों ब्रेस्ट की अच्छी तरह से जांच करती है, जिसमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कहीं आपकी छाती में गांठ तो नहीं है, या फिर कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ये पता करना बहुत ही जरूरी है कि कहीं महिला की बॉडी में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ताकि जंग के दौरान वो अपना 100% दे सके। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लड़कियों का ब्रेस्ट साइज बड़ा होता है उन्हें भी मेडिकल टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह की लड़कियों को दौड़ने भागने या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, इसीलिए बड़े ब्रेस्ट वाले लड़कियों को बाहर कर दिया जाता है। और जिन लड़कियों का ब्रेस्ट साइज नॉर्मल होता है वह काफी बॉडी से एक्टिव होती है। इसीलिए अगर आपका सपना आर्मी में है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा ना हो, और अगर ऐसा है तो उसका सही खान पान और एक्सरसाइज करके उनका साइज कम कर सकती हैं, ताकि आप अगर मेडिकल टेस्ट के लिए जाए तो आपको वहाँ री मेडिकल पॉइंट ना मिल पाए। पाइल्स चेकअप। पुरुषों की तरह महिलाओं का भी आर्मी में भर्ती होने के लिए बवासीर यानी पाइल्स का चेकअप किया जाता है, जिसमें डॉक्टर ये चेक करती है कि कहीं कैंडिडेट को बवासीर तो नहीं है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को आगे की तरफ झुकने के लिए कहा जाता है, फिर उसे खांसने के लिए कहते हैं। खांसते वक्त डॉक्टर गुदा द्वार को चेक करती है कि कहीं इसे बवासीर तो नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भला किसी का इस तरह से कैसे टेस्ट हो सकता है, तो दोस्तों ये तो अभी सिंपल सा टेस्ट है। आगे मैं जो आपको टेस्ट बताऊंगा शायद इसे सुनकर आपके कान ही खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जिस टेस्ट के बारे में हम बताने वाले हैं वह कोई और नहीं बल्कि वर्जिनिटी टेस्ट है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या आर्मी के मेडिकल टेस्ट में वर्जिनिटी टेस्ट होता है या फिर नहीं होता। उसी में से कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि आर्मी में जाने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन वो वर्जन नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट में महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ, यदि आप लड़की हैं और आर्मी में जाना चाहती हैं, लेकिन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी एक्टिव हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये केवल एक अफवाह है जो कि लोगों के बीच फैली हुई है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है। अक्सर लड़कियों को स्पोर्ट्स और फिजिकल गेम्स में लोग वर्जिनिटी के नाम पर डराते हैं ताकि वो उनसे सच बोल दे, और जब लड़कियां सच बोल देती हैं तो उस तरह के लोग उन लड़कियों का गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर लड़कियां नहीं मानती तो उनके साथ जोर जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करते हैं।
इस कंडीशन में इन लोगों से सावधान रहता है, फिर चाहे वो आपका कितना भी नजदीकी का है। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आपका वर्जन होना या फिर ना होना यह मैटर नहीं करता है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप बेझिझक आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। आपको अपनी वर्जिनिटी या प्राइवेट बातों को किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सारी चीजें प्राइवेट है जो आप तक ही सीमित रहना चाहिए। अब आर्मी में एक और चीज देखी जाती है, आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो और आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो आपको आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको फीमेल मेडिकल टेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।